दीपावली के दूसरे दिन अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में धूमधाम से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान में 56 प्रकार व्यंजनों का भोग लगा। इसी के साथ ही श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को भी 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। उनसे देश के खुशहाली समृद्धि की कामना की गई। तो वहीं अयोध्या के संतों का कहना है कि दीपावली के बाद अन्नकूट महोत्सव का अपना अलग ही महत्व है। वहीं बताया कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए तो लोगों में खुशी से दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा करके भगवान का अन्नकूट 56 प्रकार जिसको जितना शक्ति हो उतना भगवान को भोग लगावे। ये हमारा पहले ही से ना ये संस्कृति है। भगवान कृष्ण भगवान के भी ऐसे अन्नकूट द्वारकापुरी कहाँ सब मनाते रहे। भगवान के पड़ता है धर्म के प्रति अन्नकूट के भगवान सबको भगवान का अच्छे से अच्छे भोग लगे, अच्छा व्यंजन भोग लगे, अच्छा कई प्रकार व्यंजन सबको भावनाएं रहते हैं कि भगवान के अच्छा भोग लगना चाहिए। कई प्रकार का ही लगता है। अपने मंदिर में आज क्या क्या कार्यक्रम होगा? हमारे घर में बस अन्नकूट होगा। संत महात्मा आएंगे, भगत जगत आएंगे प्रसाद पाने के लिए। कितना प्रकार का सब भोग भगवान के लगेगा। 56 प्रकार के नियम है, 56 प्रकार का भोग लगना भगवान। क्या नाम का नाम? महामंडलेश्वर महासीताराम दास महात्यागी। कौन सा मंदिर महाराज जी? कनक महल। कनक महल जानते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने जीवन के उस योग काल के 14 वर्ष व्यतीत करके अन्याय पर विजय पाकर विजयदशमी के बाद पुष्पक विमान में विराजमान होकर अयोध्या आए। उनके अयोध्या आने में अयोध्या वासियों में, अयोध्या की जनता में, अयोध्या के वासियों में, भगवान राम के परिवार में, समस्त लोगों में इतना उत्साह था कि उत्साहवर्धन में दीपावली हुई। और दीपावली के धूमधाम के बाद द्वितीय जो स्वागत भगवान का हुआ वो उनका अभिषेक करके, दुग्ध से अभिषेक करके, उनका जल से अभिषेक करके, पुष्पाभिषेक करके और उनको इस 56 व्यंजन को ठाकुर जी को प्रस्तुत किया गया कि आज राम हमारे 14 वर्ष बाद अयोध्या आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन का भाव था और मन के भाव को लेकर अयोध्या वासियों ने उस समय प्रस्तुत किया। लगातार ये परंपरा भगवान राम के श्री चरणों में अगाध आज भी लोगों की बनी है और उसी परंपरा के अनुसार लोग भगवान को 56 व्यंजन का भोग लगाते हैं। और ऐसा मानना है कि हमारे सरकार इतने दिन से उन कठिन परिश्रम करके उन जंगल वन में भटक करके लौटे हैं, तो उनके स्वागत करने की एक यह विधा है। मंदिरों में आज ठाकुर जी के 56 भोग का अन्नकूट जिसको कहते हैं, अन्नकूट पर्व का विशेष आज उत्सव रहता है। और उस उत्सव के बाद जो भी भक्तजन हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, दीपावली मनाएंगे, उसके दूसरे दिन जो है भगवान, देखिए ये भावना प्रधान है, भाव प्रधान है अयोध्या वासियों का। अयोध्या वासियों ने सोचा 14 वर्ष तक भगवान हमारे प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता वन में रहीं और 14 वर्ष तक कंदमूल फल खाई। अब आए राज सिंहासन पर बैठना है, राजा के रूप में राजा राम और राजधानी, इसलिए इनका सम्मान और स्वागत किस रूप में किया जाए। तब वो समस्त अयोध्या वासियों ने 56 प्रकार के भोग बना करके और भगवान श्री राम को अर्पित किया। तो वह 56 प्रकार के भोग जो रहा उसका नाम हुआ अन्नकूट नाम पड़ा। वही अन्नकूट का भोग प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन बनाया जाता है। कल दीपावली रही, आज उनके स्वागत में, उनके सम्मान में, अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान हमारे प्रसन्न रहें, इसलिए 56 प्रकार के भोग बना करके उनको भोग लगाया गया है। यही है उसका सिद्धांत। तो यहीं से 56 प्रकार बन करके यहीं से गया और उनको भोग लगाया गया। क्या क्या चीज़ें गई हैं यहाँ मंदिरों में आज क्या कार्यक्रम होते हैं और उसकी महत्वता क्या है? अन्नकूट महोत्सव सब अयोध्यावासी इसलिए मनाते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था 14 वर्ष के लिए, तो अयोध्या वासियों के हृदय में ये भावना रहा कि हमारे रामचंद्र जी 14 वर्ष तक जंगल में रहने के कारण कंदमूल फल यही खा कर के बिताए हैं और थे राजकुमार, लेकिन 14 साल इनको तपसी के रूप में रहना पड़ा और भोजन कंदमूल पाए।
जब 14 वर्ष के बाद रावण को वध करने के उपरांत अयोध्या जब आए तो राजा राम बन करके लौटे। अब राज्याभिषेक होगा तो सभी लोग अत्यंत हृदय से प्रसन्न होकर के दीपोत्सव दिया जलाए, प्रसन्नता को जाहिर किए। प्रकाश ज्ञान का होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, इसलिए दीपोत्सव हम लोग मनाते हैं कि जो राम का वनवास का अंधकार था वो दूर होकर के अब राम राजा बनेंगे, इसलिए हुआ। और भावना ये था कि 14 साल कंदमूल खाए, उनको तो भोजन मिला नहीं, ये राजकुमार थे, तो सभी अयोध्यावासी उस समय त्रेता अन्नकूट ही मनाया जा रहा है। और बहुत जगह तो 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और दिवाली भगवान का जो लंका पर विजय प्राप्त हुआ तो भगवान श्री और आए, सारे अयोध्यावासी मिल करके दीपोत्सव, ये तरीके का उल्लास है भक्तों में। आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे? आज का कार्यक्रम यही 56 भोग का है, प्रसाद का। क्या कहना चाहेंगे इस अन्नकूट के अवसर पर? अब अन्नकूट के अवसर पर हम कुछ विशेष गायन नहीं जानते, ये उत्सव मनाते हैं।